नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश अचल और आप देख रहे हैं चक्षुदर्शी। चक्षुदर्शी में हर दिन की तरह आज एक नए विषय पर बात मैं करने जा रहा हूं। और वो विषय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल में अमेरिका का जो H-1B वीज़ा है उस पर जो फीस बढ़ाई गई है उसको लेकर के हिंदुस्तानी नौजवानों में, हिंदुस्तानी टेक्नोक्रेट्स में भारी हलचल मची हुई है। और कहा जा रहा है कि इसके जवाब में जो आजकल भारत का नया दोस्त है चीन, उसने एक नया इंतजाम कर दिया है हिंदुस्तानी नौजवानों के लिए कि वो परेशान ना हो। चीन ने अगर $1 लाख का फीस कर दी है, यानी 88 लाख रुपए की, तो परेशान ना हो। वो अमेरिका की बजाय चीन में आकर के अपना भविष्य संवार सकते हैं। और इसके लिए चीन ने एक नया वीज़ा बनाया है, उसको नाम कह रहे हैं वो के वीज़ा। के वीज़ा अक्टूबर 2025 से लागू हो जाएगा। अभी इसके बहुत सारे डिटेल नहीं मिले हैं, लेकिन ये जानकारी छन कर आई है कि इस वीज़ा के तहत चीन अपने देश में स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स के जो हमारे होनहार छात्र हैं, जो रिसर्चर हैं, उनको अपने देश में बुलाएगा और उन्हें अपने यहाँ रोजगार देगा और उन्हें अवसर देगा कि वो वहाँ रह करके अपना भविष्य संभालें। अब चीन ये उदारता क्यों बरत रहा है इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन चीन ने एक पैंतरा चला है भारत को अपनी ओर आकर्षित करने का, क्योंकि इस समय चीन और भारत में बड़ी पेंगे बढ़ रही हैं। हिंदी चीनी भाई भाई का जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का नारा था, उस नारे पर आजकल हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी बहुत मेहनत कर रहे हैं और मुझे लगता है ये नारा कुछ दिनों में प्रतिध्वनित होने लगेगा। मोदी जी की पार्टी, मोदी जी की सरकार नेहरू जी को चाहे जितनी गाली दे, लेकिन वो प्रयोग वही कर रहे हैं जो नेहरू जी ने आज से 5-6 दशक पहले किया था। अब इस वीज़ा की ये विशेषता बताई जा रही है के वीज़ा की, इससे आपको मल्टीपल एंट्री मिलेगी। इसके लिए आप वहाँ पर जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं और लंबे समय तक रह सकते हैं और वहाँ की जो सांस्कृतिक और दूसरे तरह के कार्यक्रम होते हैं उनमें हिस्सा ले सकते हैं। और इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपको किसी इनविटेशन की ज़रूरत नहीं, किसी स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं कि कोई चीन की कंपनी आपको स्पॉन्सर करे तभी आप चीन जा सकते हैं। आप बिना इनविटेशन के भी चीन में जाकर के अपने लिए रोजगार तलाश सकते हैं, अपने लिए भविष्य तलाश सकते हैं। अब ये खुशखबरी तो है और आप इसे खुशखबरी मान सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा अनुभव है, जितना मैं अमेरिका को जानता हूँ और अमेरिका में जाने वाले नौजवानों को जानता हूँ, उसके हिसाब से भारत का नौजवान चीन जाने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेगा। कारण यह है, चीन में सबसे बड़ी समस्या तो है भाषा की, जो समस्या अमेरिका में नहीं है। चीन में जिस तरह से लोग शुष्क हैं, लोग बहुत रिजर्व रहते हैं, थके से रहते हैं, उस तरह का वातावरण अमेरिका में नहीं है। अमेरिका में जैसा हिंदुस्तान में बहुरंगी कल्चर है, इस तरह से चीन में नहीं है। चीन में बहुरंगी कल्चर नहीं है। चीन में बाहर के लोगों के साथ उतनी मुरब्बत, उतनी मोहब्बत, उतना प्रेम शायद देखने को नहीं मिलता है। हालांकि चीन में आप देखें कि हमारी थोड़ी सी धार्मिक समानता मिलती है, वहाँ भी बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग बड़ी संख्या में हैं। वो वहाँ का चरित्र भी थोड़ा थोड़ा भारत से मुसलमानों के मामले में मिलता है। चीन भी मुसलमानों को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देता और हिंदुस्तान भी नहीं देता, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में आप देखिए कि इतना बड़ा आतंकी हमला जो हुआ था, वो उसके बावजूद मुसलमानों के आने पर कोई पाबंदी नहीं है। इस समय भी अमेरिका में दुनिया के तमाम देशों के नौजवान टेक्नीशियन, मैथमेटिक्स के जो विद्वान, वो और हर क्षेत्र के लोग वहाँ पर पहुँचते हैं और उन्हें रोजगार भी मिलता है, उन्हें सम्मान भी मिलता है। अब बाकी नस्ल भेद की घटनाएं तो पूरी दुनिया में होती हैं, अमेरिका में बहुत कम होती हैं, मामूली कम होती हैं, बहुत ही मतलब गिनी चुनी घटनाएं होती हैं। इसलिए मुझे लगता है कि भारत का नौजवान
चीन के प्रति उतना आकर्षित नहीं होगा जितना कि उसके सपनों में अमेरिका बसा है। अमेरिका की समृद्धि, अमेरिका का रहन सहन, अमेरिका का जीवन स्तर चीन के मुकाबले बहुत ऊंचा है। चीन में भी मैंने देखा है कि वहाँ भी लोग काफ़ी तकनीकी तौर पर समृद्ध हुए हैं और मध्यम वर्ग का थोड़ा दबदबा बढ़ा है और जीवन स्तर भी बढ़ा है, लेकिन अमूमन जो स्थितियां हैं वो हिंदुस्तान जैसी हैं। वहाँ भी गरीबी है लेकिन दिखाई नहीं देती, क्योंकि सरकार वहाँ की गरीबी को ढांप लेती है। हमारे यहाँ भी होता है। बनारस में भी आपने देखा, जब मॉरिशस के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति गए तो हमारे बनारस की गरीबी, बनारस के तोड़ फोड़ को कराते लगा के ढांक दिया गया। ऐसे ही चीन में जो गरीबी है वो दिखाई नहीं देती, लेकिन बहुत गरीबी है चीन में। आबादी के हिसाब से जो संकट है उसका मुकाबला हिंदुस्तान का लड़का वहां जाकर नहीं कर सकता। मैं चीन गया था, मैंने देखा वहाँ भाषा की इतनी बड़ी समस्या है, और जो हिंदुस्तानी वहाँ काम कर रहे हैं वो खुद उससे परेशान है, क्योंकि चीनी ना तो अंग्रेजी बोलना चाहता है, चीनी ना हिंदी सीखना बहुत चाहता है। वहाँ हिंदी पढ़ाने वाले लोग हैं, कई विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जा रही है, लेकिन वो गिनती के लोग हैं। वो चीन की अर्थव्यवस्था में उनका कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है। अमेरिका में ये भाषा का संकट नहीं है। अमेरिका की अंग्रेजी सीखने में हिंदुस्तान के लोगों को बहुत वक्त नहीं लगता, बहुत जल्दी वो अंग्रेजी सीख लेते हैं, और वहाँ के जो जिस तरह का रहन सहन है उसमें घुल मिल जाते हैं। जो एक आज़ादी अमेरिका में है, और जो मानवाधिकारों का जो संरक्षण है, जो बराबरी है, वो चीन में मेरे ख्याल से हिंदुस्तानियों को देखने को नहीं मिलती है। अभी भी चीन से हमारा बहुत कारोबार होता है, बहुत से व्यापारी वहाँ जाते हैं, कंटेनर बुक करा के आते हैं, लेकिन उनका सारा कारोबार कैलकुलेटर से होता है, इशारों से होता है, भाषा से नहीं होता। सब भाषा का जो जब तक सूत्र संवाद सेतु नहीं जुड़ता, तब तक आप किसी भी देश में जाकर के वहाँ की जो सभ्यता है, संस्कृति है, व्यापार है, बाजार है, उसका हिस्सा नहीं बन सकते। और मैं तो देखता हूँ कि अमेरिका में चीनी बड़ी संख्या में भरे पड़े हैं, और जो एक बार अमेरिका आ गए वो वापस अपने देश नहीं जाना चाहते। उन्होंने अपना परिवार वहीं बना नहीं लिया, बढ़ा लिया है। एक एक चीनी के यहाँ आपको देखें अमेरिका में 5-5, 6-6 बच्चे हैं, वो वहीं के नागरिक हो गए, और वो वापस लौट के नहीं जाना चाहते। यानी जो चीनी अपने देश नहीं लौट के जाना चाहता, वो हिंदुस्तानियों के लिए अगर के वीज़ा बना रहा है, तो ये सिर्फ एक अस्थायी व्यवस्था मुझे लगती है, क्योंकि इस समय जो देश दुनिया की स्थितियां बदली हुई हैं, जो मिजाज बदला हुआ है, उसका लाभ चीन उठाना चाहता है। और भारत, देखिए, तोड़ निकालना था भारत को, तोड़ कौन निकाल रहा है? चीन। तो ये हमारी सरकार अभी भी इस व्यवस्था के बारे में बहुत ज़्यादा आश्वस्त नहीं है, और ना वो हिंदुस्तान के लोगों को आश्वस्त कर सकती है। क्योंकि देखिए, चीन अगर आप जाएंगे तो आपको चीनी भाषा सीखनी पड़ेगी, और चीनी भाषा भी वहाँ पर, जैसे हमारे यहाँ हिंदुस्तान में हिंदी अलग अलग जगह जाकर बदल जाती है, क्षेत्रीय भाषाएं बहुत सी ऐसी चीन में भी है, लेकिन ये समस्या अमेरिका में नहीं है। अमेरिका में आप पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक कहीं चले जाइए, एक ही अंग्रेजी से आपका काम चल जाता है। और सबसे अच्छी बात है कि वहाँ, चाहे आप भारत के हों, चाहे श्रीलंका के हों, चाहे क्यूबा के हों, चाहे जापान के हों, कहीं के भी हों, आपके साथ दोयम दर्जे के नागरिक का व्यवहार नहीं किया जाता। हमारे यहाँ तो हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी जो मुसलमान हैं और दीगर तमाम जातियां हैं, उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार होता है, लेकिन अमेरिका में गनीमत है। अमेरिका में जो लाभ अमेरिकन नागरिक को मिलता है वो प्रवासी भारतीय को भी मिलता है। अगर उसने ग्रीन कार्ड मिल गया है तो उसको भी मिलता है, और अगर उसके पास नागरिकता मिल गई है तो उसे तो मिलना ही है। वहाँ की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, दुनिया की श्रेष्ठतम स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। तो आदमी चाहता क्या है? पैसा और जीवन स्तर। जीवन स्तर में जो अमेरिका का मुकाबला मेरे ख्याल से अभी चीन नहीं कर पाया है। मैं चीन गया हूँ, मैंने चीन में काफ़ी वक्त गुजारा है, मैंने देखा है। वहाँ भी पूंजीवाद को प्रश्रय मिल रहा है, बावजूद इसके लोगों के चेहरे पर खुशी नहीं है। जो एक सामान्य सुख दिखना चाहिए, वो संतोष दिखना चाहिए, वो चीन में नहीं है। वो अमेरिका में इफरात में है। अमेरिका में छोटी सी छोटी नौकरी करने वाला
आदमी चाहे वो किसी भी देश का हो वो खुश दिखाई देता है, और चाहे वो प्लम्बर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो सफाई कर्मी हो, चाहे वो ड्राइवर हो, खुश है अपने आप में। चीन में ये खुशी ढूंढे से भी नहीं मिलती। चीन का आदमी पता नहीं किस तनाव में रहता है, और वहाँ का जो जेन जी क्लास है, जेन जी जिसको आप कहते हैं नेक्स्ट जनरेशन, वो तो सबसे ज्यादा तनाव में है, क्योंकि उसके सामने रोजगार का संकट, उसके सामने आवास का संकट, और आवास नहीं तो फिर विवाह का संकट। तो ये सारी चीजें हैं। हालांकि चीन में मैंने देखा कि हिंदुस्तानी फिल्में लोग बहुत देखते हैं, हालांकि वो चीनी भाषा में डब की हुई होती हैं, अंग्रेजी में के कैप्शंस भी उसमें लगते हैं, तो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अंग्रेजी समझ लेते हैं, लेकिन आम चीनी की ये बाध्यता है, उसकी जो प्रतिबद्धता अपनी भाषा के प्रति, अपने देश के प्रति है, उसका कोई जवाब नहीं है। भारत में हिंदी के प्रति उतना लगाव मैंने नहीं देखा है। अपनी अपनी मातृभाषा के प्रति भारत का आदमी कमिटमेंट रखता है। महाराष्ट्र का मराठी के प्रति रखेगा, दक्षिण का तमिल के प्रति रखेगा, मलयाली के प्रति रखेगा, लेकिन एक राष्ट्रभाषा हिंदी, उसके प्रति उसका उतना कमिटमेंट नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि ये चीन का के वीजा है, ये अमेरिका के H1B वीजा का विकल्प किसी भी हालत में नहीं हो सकता। इसका विकल्प तो भारत सरकार को ही तलाशना पड़ेगा। भारत सरकार को ही अमेरिका की सरकार से बात करनी पड़ेगी और बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अमेरिका का जितना नुकसान है उससे ज़्यादा नुकसान भारत का है। अमेरिका के लिए तो वहाँ के नौजवानों को अवसर मिलेगा। जब ये फीस बढ़ने से 88 लाख रुपए कौन देगी कंपनी अपने यहाँ भारत से बच्चे बुलाने के लिए, और तो वहाँ के लोगों को अवसर मिलेगा। लेकिन वहाँ अगर बच्चे नहीं जाएंगे तो भारत में पहले से ही बेरोजगारी बढ़ी हुई है, तो वो बोझ भारत का और बढ़ जाएगा। इसलिए भारत को देखना है, भारत को हिंदुस्तान के नौजवानों के भविष्य के लिए नए क्षेत्र तलाशना है। और मेरा ख्याल तो ये है कि भारत सरकार अपनी विदेश नीति की समीक्षा करे और उसको दूरगामी दृष्टि से देखे, और अमेरिका से जो संबंध उसके बिगड़ रहे हैं उसको सुधारने की कोशिश करे। यही उसके हित में है, क्योंकि अभी भारत का जो राष्ट्रवाद है वो चीन के राष्ट्रवाद से भिन्न है, और भारत में जो एक तरह से स्वाभिमान जिसकी ज़रूरत होती है वो अभी पिछले 11 साल में झलकी नहीं है। चाहे वो विदेश नीति का मामला हो, चाहे वो आर्थिक नीति का मामला हो, कोई भी मामला हो, उस मामले में भारत की सरकार, भारत के नेता हल्के पड़े हैं। तो मुझे लगता है कि इस H1B जो वीज़ा है अमेरिका का, इसकी फीस बढ़ने से जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जितने भारत के युवा और भारतीय प्रवासी भारतीय परेशान हो रहे हैं, उनकी राहत के लिए सरकार को, भारत की सरकार को अमेरिका की सरकार से खुले दिल से बात करना चाहिए और कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए। मुझे लगता है कि बीच का रास्ता निकल सकता है और वो संवाद से निकलेगा। और अगर संवाद करने की कला आप भूल गए हैं तो नुकसान ही नुकसान है। चीन आज आपके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, कल वही चीन आप पे कब पीठ में छुरा घोंप दे इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि चीन भारत के जितने भी रिश्ते में देश आते हैं जिनसे उसके दोस्ताना संबंध रहे हैं, उसमें सबसे अविश्वसनीय देश मैं तो मानता हूँ, आप माने या ना माने, आप चीन से खूब अपनी पीएं बढ़ाते रहें, लेकिन आज हिंदुस्तान का जो बाजार है वो चीन के ही उत्पादों की वजह से बर्बाद हुआ है। ऐसे क्या होते हैं वो लघु और मध्यम उद्योग होते हैं, सब चीन के मार्केट के उत्पादों की वजह से चौपट हुए हैं। तो सरकार को सतर्क रहना चाहिए और चीन के इस प्रलोभन से, के वीज़ा के प्रलोभन से खुद भी बचना चाहिए और भारत के नौजवानों को भी बचाना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए चक्षुदर्शी। अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिए, अच्छा लगे तो इसे आप शेयर कीजिए, और बहुत अच्छा लगे तो अभी 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 इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हालांकि अभी सब्सक्राइब करने का जो तरीका है मेरे ख्याल से लोग कह रहे हैं थोड़ा पेचीदा है, लेकिन पेज खोलिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।